गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को करके देखेंगे। इससे पहले जो भी लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 को कवर किया, एक्सरसाइज 5.2 से पहले के एग्जाम्पल्स को कवर किया। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देखना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Fill in the blank in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term। मतलब ये कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बार बार उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था? AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था यहाँ पे 4 चीजें हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 चीजों में से कोई 3 चीजें हमें गिवन होंगी, 4th हमें फाइंड आउट करनी होगी। पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। कुछ पार्ट्स करके देखते हैं। जैसे पार्ट 1 अगर हम पिक करें, पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया है? A 7 दिया गया है, D 3 दिया गया है, N 8 दिया गया है और हमसे AN की वैल्यू पूछी गई है। तो ये चीज हमें निकालनी है। मैंने क्या किया, A गिवन था, फॉर्मूले में A रख दिया, N गिवन था, फॉर्मूले में N रख दिया, D का वैल्यू वो रख दिया। सीधा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, 7 3 जा 21। जब आप 21 में 7 ऐड करेंगे आपको मिलेगा 28। तो AN की वैल्यू आ जाती है 28। एक पार्ट और करके देखते हैं, जैसे पार्ट नंबर 4। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट 4 एक बार करके देखते हैं। पार्ट 4 में क्या दिया गया है? हमें A दे दिया। अगेन हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या दिया? सबसे पहले A कितना दिया? माइनस ऑफ 18.9 प्लस नेक्स्ट हमें D दे दिया कितना? 2.5। D के बाद हमें N नहीं दिया, इस बार N हमसे आइडेंटिफाई करवाया गया है। AN की वैल्यू दे दी गई कितनी? 3.6। इस तरीके से हमें पूरा डेटा अवेलेबल हो गया। कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये माइनस की जो टर्म है इसको इधर लाएंगे, माइनस के इधर आके ऐड हो जाएगी। 3.6 में ऐड करेंगे 18.9 को, उधर क्या बचेगा? N माइनस 1 इंटू 2.5। इनको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 18 and 3 21, 1 22, 22.5। यहाँ से हमें मिलेगा 22.5, उधर है N माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 की टेबल पे हमें पता है 225 9 पे आता है। आपको टेबल्स जरूर आने चाहिए। टेबल्स अगर आपको आते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं। आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है क्वेश्चंस में जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है उसको सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है? कैलकुलेशंस पे। अगर आपकी कैलकुलेशंस स्ट्रांग है तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। तो इसलिए कम से कम 20 तक और 30 तक अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। तो यहाँ से कितना बचा? 9। उधर है हमारे पास N माइनस 1, माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू N। N की वैल्यू हमारी आ जाती है 10, यानी कि N कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब हमें इसमें से 4 ऑप्शन गिवन है, कोई एक करेक्ट आंसर पिक करना है। 30th टर्म ऑफ द AP हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं। 30th टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है। AP क्या गिवन है? 10, 7, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5। 30th टर्म 7
4 एंड सो ऑन। मतलब एपी हमें गिवन है और इस एपी का 30th टर्म आइडेंटिफाई करना है, 30वां टर्म हमें निकालना है। फिर जो 4 ऑप्शंस गिवन है उनमें से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ए कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 10 हो गया। डी आप निकालेंगे 7 माइनस 10 करके मिलेगा -3। एन हमें गिवन है कितना 30। ए 30 हमें निकालना है, यानी कि ए 30 हमें ढूंढना है कि क्या होगा। तो बस फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करते हैं। ए 30 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 29d, 30 माइनस 1 करेंगे तो ए की जगह 10 आएगा प्लस 29, डी की जगह -3 आएगा, -3 है राइट, बिल्कुल। वैल्यूज रखेंगे, ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा हमारा 3 9 27, 3 2 6 एंड 2 8, माइनस ऑफ 87। माइनस करेंगे आंसर आएगा माइनस ऑफ 77। अब आप ऑप्शंस में चेक करिए किस ऑप्शन पे ये करेक्ट जा रहा है। तो आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें 11th टर्म ढूंढना है। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या कहा गया है, 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या गिवन है हमारे पास, -3, -1/2 एंड 2, सो ऑन अप टू। ये हमें एपी गिवन है। इस एपी में हमें 11th टर्म निकालना है। तो अगेन A11 हमें निकालना है, मतलब A प्लस 10D की वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3, D निकालेंगे -1/2, माइनस करेंगे इसमें से -3, फिर हो जाएगा -1/2 +3। एलसीएम जब आप लेके देखेंगे तो ये आपके पास बचेगा 5/2। तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5/2। इस D की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। A की वैल्यू कितनी है हमारी, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कटेगा 5 पे, -3 +25, 25 में से 3 जाएंगे 22। ऑप्शंस में चेक करो क्या ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमें नजर आ रहा है 22। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कवर हो जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, फिर इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो इसमें 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में आपको 2 टर्म या 3 टर्म गिवन है और बीच में आपको बॉक्सेस बना के दे दिए गए हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया गया है कि आप उस बॉक्स में सही टर्म फिल करेंगे सो दैट द नंबर्स विल बिकम एन एपी, वो नंबर से एक एपी को फॉर्म करें। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हम पिक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 2, फिर बीच में बॉक्स आ गया और फिर 26। अब हमने एक क्वेश्चन किया था कल की क्लास में। क्या क्वेश्चन था कि 3rd टर्म गिवन था और 7th, उससे हमने एपी जनरेट कर लिया था। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें 3rd टर्म गिवन है, हम इससे 2nd टर्म तो निकाल ही सकते हैं। देखो कैसे, 2 तरीके हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका, A1 कितना गिवन है 2, A2 मिसिंग है, फिर A3 26 गिवन है। जो A3 होता है इसका मतलब क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A की वैल्यू डालो 26 इज इक्वल्स टू A की जगह आएगा 2 प्लस 2D, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 बचेगा, उधर 2D, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 12D आ गया। हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है। हम इस D की वैल्यू का इस्तेमाल करके A2 निकाल लेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D। A कितना है 2 और D की वैल्यू कितनी आई है 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। तो इस तरीके से हमें A2 कितना मिल गया 14 मिल गया। अब ये तो एक तरीका हुआ। अब दूसरे तरीके के ऊपर आते हैं। देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे
A2 जब हम निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी लिखते हैं। और अगर A2 निकालना हो तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, A3 माइनस डी। भाई तीसरी टर्म में से अगर मैं डी कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दूं तो वापस A2 ही तो आएगा। या तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ जाएगी, या थर्ड टर्म में से डी माइनस कर दो तो भी सेकंड टर्म आ जाएगी। बस वैल्यूज हमें A की भी गिवन है और A3 की भी गिवन है, यहाँ से प्लेस करेंगे A2 आएगा। देखो कैसे, A प्लस डी कितना है 2, 2 प्लस डी इज इक्वल टू A3 कितना है 26, 26 माइनस डी। माइनस डी को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, यहाँ पे हो जाएगा 2d, उधर हो जाएगा 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल्स टू 24 और d का वैल्यू आ गया 12। अगेन इस d का वैल्यू हम या तो यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ रखेंगे, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू हमारे पास 2 था, d कितना आया 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, हमें आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से दो अलग अलग तरीके थे, क्वेश्चन एक था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। सेकंड पार्ट सेम है, आप कर पाएंगे, थर्ड भी सेम है, फोर्थ पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, एक बार इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। पार्ट 4 में क्या दिया गया है हमें, -4 और फिर 4 टर्म्स मिसिंग है। उसके बाद हमें दिया हुआ है 6 यानी कि 6। अब हमसे एक्सपेक्ट किया गया है कि हम इन 4 बॉक्सेस में ऐसी टर्म्स फिल करें कि ये पूरा एक एपी में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म तो गिवन हो गई, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गया हमारा 6th टर्म, यानी कि ये हो गया A6 का वैल्यू। अब इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। A6 कैसे आता है, A प्लस 5D से आता है। A6 की वैल्यू 6, A की वैल्यू -4 प्लस 5D, -4 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, उधर 5D, 10 इज इक्वल्स टू 5D और 2 आ गया D का वैल्यू। बस D आ चुका है, A आ चुका है, वैल्यूज प्लेस करते जाओ। A2 निकालना है, कैसे होता है, A प्लस डी से, A कितना -4, D 2, आंसर आएगा -2। A3 निकालो, A2 प्लस D कर दो, A2 कितना है -2, D प्लस 2, आंसर आएगा 0। A4 निकालो, A3 प्लस D कर दो, कितना है A3 0, उसमें कितना ऐड कर दो 2, क्योंकि D कितना है 2 है, तो A4 आ गया 2। ऐसे ही लास्ट टर्म A5 निकालो, A4 प्लस D करके 2 प्लस 2 करो 4। तो हमें पता चल गया हमारी टर्म्स क्या क्या बनेंगी। जैसे A2 हमारी बन रही है -2, A3 बन रही है 0, फिर A4 बन रहा है 2 और A5 बन रहा है 4। तो इस तरीके से हमारी ये टर्म्स आ जाती हैं जिनके मिलने से ये एक एपी फॉर्म करता है। इसी तरीके से पार्ट 5 है, आप खुद से कर पाएंगे। इसको एक बार रब करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे क्या गिवन है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा होगा। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एक एपी गिवन है, उसकी कौन सी टर्म 78 होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो दो चीजें गिवन है, 3, 8, 13 सो ऑन अप टू 78। एक टर्म यहाँ पे यूज हुई, विच टर्म इज 78, ये हमसे पूछा गया है कौन सी टर्म 78 होगी। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 78 को an लें या फिर n लें। देखो जब भी है ना यहाँ पे th लगा मिलेगा तो वो हमेशा n की वैल्यू होगी, याद रखिएगा। जब th नहीं लगा हुआ है तो वो हमेशा an की वैल्यू। तो यहाँ पे th तो लगा नहीं है, टर्म तो है नहीं है, तो ये an की वैल्यू। तो an की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 78। a गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, कितना 3 लिखो,
डी निकाल सकते हैं हम A2 माइनस A1 करके, तो 8 माइनस 3 करो कितना आएगा 5। अब हमें निकालना क्या है, सिंपली n फाइंड करना है। फॉर्मूले के अंदर रखेंगे वैल्यूज, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n हमें आइडेंटिफाई करना है और d की वैल्यू 5। अब ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 उधर n माइनस 1 इंटू 5 अपॉन में लेके आएंगे, 75 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 से काटेंगे 15 पे, यानी कि 15 5 जा 75 n माइनस 1। अब ये माइनस 1 है, इसको भी अपोजिट में ले आओ, माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 16 में और हमारी n की वैल्यू तैयार हो गई 16। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उसके दो पार्ट्स हैं। उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जब हमसे पूछी जा रही हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो सीधी सी बात है n हमें निकालना है। AP हमें गिवन है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट को अगर हम चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में जो टर्म्स दी गई है वो है हमारी 7, 13, 19 सो ऑन अप टू 205 तक। अब इस AP में हमें n निकालना है, तो देखो ये फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे यहाँ पे, जो पहले गिवन है वो फर्स्ट टर्म है, दैट इज a की वैल्यू हमारे पास 7 है। d हम निकाल सकते हैं कैसे, a2 माइनस a1 करके, 13 माइनस 7 करो 6 आएगा। an की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म जो होती है वो हमारी an होती है, तो an की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 205। हमें निकालना क्या है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो निकालते हैं, फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an में an की वैल्यू है 205, a की वैल्यू है 7, n निकालना है और d की वैल्यू है 6। 205 में से ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। अब 205 में से 7 जाएगा तो बचेगा 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। 198 को 6 से डिवाइड करो, उधर बचेगा n माइनस 1। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, उधर बचेगा हमारे पास सिर्फ n। 31 एंड 1 ऐड करेंगे, 33 में 1 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई, और यही तो हमसे पूछा गया था। तो n की वैल्यू हमारी आ जाती है 34, यानी कि इस गिवन AP के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो होंगी 34। सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो टर्म्स गिवन है वो है 18, 15 एंड हाफ, उसके बाद है 13, सो ऑन अप टू करते करते ये जाता है माइनस ऑफ 47 तक, यानी कि रिड्यूस हो रही है टर्म्स। ठीक है, चेक करते हैं। अब यहाँ पे a क्या है, a चेक करो, a की वैल्यू हमारी कितनी है 18 है। d निकालना है तो क्या करते हैं, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे तो d मिल जाएगा। 15 एंड हाफ को लिख सकते हैं हम 31/2, 15 टू था 30, 1 ऐड करेंगे 31, तो ये हो जाएगा 31/2। a2 माइनस a1 करो, तो यहाँ पे 31 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 31 माइनस 18 टू जा 36/2। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5/2, वो भी माइनस के, तो 5/2 आ गया, माइनस ऑफ 5/2 आ गया d का वैल्यू। आप कम से कम 2 बार d को निकाल के देखिएगा ताकि आप श्योर रहें, आपसे कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये चेक करने के लिए। an की वैल्यू की कितनी गिवन है, माइनस ऑफ 47,
सिंपली हमारे फॉर्मूले के अंदर रखना है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह -47, a की जगह 18, n आइडेंटिफाई करना है, d की जगह -5/2। 18 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -47 माइनस 18, उधर बचेगा n माइनस 1 इंटू -5/2। ये ऐड करेंगे कितना आएगा 7 8 15 4 1 5 6, वो इधर से अपोन में आएगा -5/2, उधर बचेगा n माइनस 1। मैंने क्या किया, 18 को इधर ला के माइनस किया, इन दोनों को ऐड किया, -65 मिल गया। ये टर्म जो मल्टीप्लाई में थी इसको पिक करके इधर लाए, डिवाइड में आ गया। तो अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 65 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। कैंसिल आउट करो 13 पे, 13 टू ज़ा 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 को इधर ला के ऐड कर दो, 27 इज इक्वल्स टू n। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो यहाँ पे n कितना हो गया हमारा 27 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द गिवन AP। एक AP गिवन है, AP क्या है 11 8 5 2 एंड सो ऑन। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि -150 टर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है, मतलब -185 इस AP में कहीं पे रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये रिफ्लेक्ट होगा तो किसी nth टर्म पे रिफ्लेक्ट होगा, तो nth टर्म कितनी हो गई -150। nth टर्म का मतलब है ये किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है, ठीक है। n की वैल्यू नहीं है, ये nth टर्म है ये, तो nth टर्म कितनी है -150। a कितना गिवन है यहाँ पे हमारे पास 11, d कितना है 8 माइनस 11 दैट इज -3। फॉर्मूले के अंदर रखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा n माइनस 1 इंटू -3, ये हो जाएगा -161, n माइनस 1 इंटू -3। -3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो -161 अपॉन -3, उधर बचेगा n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 11 3 3 ज़ा 9, 2/3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। -1 इधर आके ऐड होएगा तो ये हो जाएगा 54, 2/3 इज इक्वल्स टू n। और कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है, डेसिमल में आती है, नेगेटिव में आती है, या कोई भी नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी नंबर आता है अगर n की वैल्यू में, तो वो हमारी AP फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो ये AP फॉर्म तो हो नहीं रही है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन AP। दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हमारा कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। क्या दिया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब हमें A31 निकालना है, हमें गिवन है A11 दैट इज 38 and A16 that is 73। I am right? Yes। ये चीजें हमें गिवन है, इस डेटा का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें पता है A11 का मतलब क्या होता है, A plus 10D,
और a प्लस 10d किसके इक्वल है? 38 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। इक्वेशन फर्स्ट के बाद हम देखते हैं a16 की वैल्यू कितने की बनाए? a प्लस 15d। a प्लस 15d कैसे आता है? जब आप फॉर्मूले में n की जगह 16 रखेंगे, फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 16 जब डालते हैं 16 माइनस 1 15d बन जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 73। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करेंगे हम। थर्ड चैप्टर में हमने सीखा है कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सिंबल बदल लेते हैं इसी में ही, क्योंकि फर्स्ट टर्म इक्वल है तो हम सिर्फ सिंबल बदलेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब प्लस के 10d है माइनस के 15d, तो माइनस ऑफ 5d हमारे पास बचेगा। इधर से 38 है 73 है, तो 13 में से 8 जाएगा 5 एंड 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस ऑफ 35 हमारे पास बचेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 35 अपॉन माइनस ऑफ 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 7 पे, तो d की वैल्यू हमारी आ जाती है 7। d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी AP को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें मैंडेटरी होती हैं। नंबर 1 पे हमारा फर्स्ट टर्म, नंबर 2 पे कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीजें हमें मिल जाएं तो हम AP को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस फर्स्ट टर्म में डालो इसकी वैल्यू, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 10 d की वैल्यू 7 डालो 38, a प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल्स टू 38, a की वैल्यू आएगी 38 माइनस 70, ये आ जाएगा हमारा 32 माइनस ऑफ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? माइनस ऑफ 32। हमें निकालना क्या था? a31। a31 हमें आइडेंटिफाई करना है, दैट इज a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ 32 प्लस 31 में से ये 1 जाएगा 30, d की वैल्यू आ गई 7, माइनस ऑफ 32 प्लस के 2 1 0, माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 3 जाएगा 7 1, तो a31 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 178। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाता है 178। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को हम एक बार देखते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, किसी AP के अंदर 50 टर्म्स गिवन है, आउट ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। मतलब ये कि AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50 एंड थर्ड टर्म इज 12, A3 की वैल्यू 12 है, लास्ट टर्म का मतलब AN की वैल्यू कितनी गिवन है? 106। हमसे कहा गया है फाइंड 29th टर्म, A29 हमें निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो AN की वैल्यू गिवन है, AN मतलब A50, A50 जब निकालेंगे मतलब A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज डालो, A की वैल्यू कितनी है? नहीं पता हमें, तो सबसे पहले हमें A की वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी। A50 की वैल्यू कितनी है? 106 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D। अगेन इक्वेशन 1 बनाओ, A3 से इक्वेशन बनाएंगे तो 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, इक्वेशन 2 हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है। सिंबल्स चेंज करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 106 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 94। 94 में से अब हमें करना है, इधर बचेगा हमारे पास 47D।
94, 47 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डी। 47 की टेबल पे 2 पे जाता है तो 2 आ गया हमारा डी का वैल्यू। ये डी का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन के अंदर डालेंगे, ए की वैल्यू हमें मिलेगी। इस डी की वैल्यू को डाल दो, जैसे थर्ड टर्म में डालते हैं, आसान रहेगा। 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2, डी की जगह आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, इधर लाके माइनस करेंगे, उधर ए बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8, तो ए की वैल्यू आ जाती है हमारी 8। अब हमारे पास ए आ चुका है, डी आ चुका है, सिंपली हमें A29 निकालना था। तो A29 के लिए क्या करना है, a प्लस 28 डी, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी 8 आ गई, प्लस 28, डी की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, 8 प्लस 28 2 से होता है 56, 8 ऐड करेंगे अब जाएगा 64। तो A29 की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 64। A29 है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है 64, A29 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे दिया थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी गिवन है और A9 की कितनी गिवन है, ये हमें बता दिया। A3 है हमारे पास 4 और ये है हमारे पास -8। हमसे पूछा कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि an की वैल्यू कितनी दे दी 0। हमसे n पूछा गया कि को n की क्या वैल्यू है जिसके लिए an कितना हो रहा है 0 हो जा रहा है। तो इसको देखते हैं, एक बार सॉल्व करेंगे। A3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी की बने हमारे को 4। इधर से A9 मतलब a प्लस 8d माइनस के 8 गिवन है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे हम, हर क्वेश्चन में हम एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो जब सिंबल्स चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल आउट। प्लस के 2 माइनस के 8, तो माइनस के 6 बचेंगे हमारे पास डी में और इधर 12 बचेगा पॉजिटिव। तो डी की वैल्यू निकालेंगे 12 अपॉन माइनस ऑफ 6, डी की वैल्यू आ जाएगी -2। डी की वैल्यू -2 आ चुकी है। an हमें गिवन है, तो an की वैल्यू पहले इक्वेशन में डालते हैं ताकि a मिल जाए। तो a कितना है निकालना है, d कितना है -2 इज इक्वल्स टू 4, a -4 इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आ गई हमारी 8। इस a की वैल्यू को हम फॉर्मूले में डालते हैं an के, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n-1, d की वैल्यू -2। 8 इधर आके -8 हो जाएगा, उधर n-1 -2, -2 को इधर ले आओ, उधर n-1, माइनस से माइनस कटा, 2 से ये 4 पे, -1 इधर आके +1 n, तो 5 हमारा क्या आ जाता है n का वैल्यू आ जाता है। हमने क्या किया, हमें दो टर्म्स गिवन थी A3 एंड A9, A3 और A9 की वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया, D का वैल्यू आइडेंटिफाई हुआ, D की वैल्यू से हमें A की वैल्यू मिली। इन दोनों का इस्तेमाल करके AN में हमने वैल्यूज डाल दी, उससे हमें आंसर मिला n की वैल्यू 5। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पूरा हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या गिवन है, द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें A17 जो है वो 10 बड़ा है किससे, इसकी 10th टर्म से, सॉरी 7 बड़ा है इसकी 10th टर्म से। तो इसमें से अगर हम 7 माइनस कर दें तो किसके इक्वल आ जाता है
8 10 के इक्वल आ जाता है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? कॉमन डिफरेंस। हमें d की वैल्यू ढूंढनी है। आसान सा सवाल है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। A17 का मतलब क्या होता है? a प्लस 16d माइनस 7 इज इक्वल्स टू A10 का मतलब क्या होता है? a प्लस 9d। अब एक काम करो, ये वाला पार्ट उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d प्लस a इधर आएगा माइनस a प्लस के 9d इधर आएगा माइनस के 9d माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये चेक करो, एक टर्म प्लस के a है, एक टर्म माइनस के a है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या? 16d यानी कि 16d माइनस के 9d, और ये माइनस के 7 इसको उधर शिफ्ट कर दो, प्लस के 7 हो जाएगा। 16d में से माइनस करेंगे 9d तो हमारे पास बचेगा 7d इज इक्वल्स टू 7। d का वैल्यू आ जाएगा 7/7, d इज इक्वल्स टू 1, तो d का वैल्यू हमारा आ गया 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होता है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है या किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। अपने घरों पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर कम से कम निकलें, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पे ही बाहर जाएं। आपकी सुरक्षा में ही आपकी पूरी फैमिली की सुरक्षा है। ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।